हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है कर्म अध्याय में सन समन कर्म के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हमने कर्म का लक्षण, स्वरूप और भेद ऑफ कर्म, मतलब डिफिनेशन ऑफ कर्म, नेचर ऑफ कर्म एंड टाइप्स ऑफ एक्शन, तो इन टॉपिक्स की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया। तथा इसके अलावा मतलब दीपन कर्म, पहला पॉइंट पाचन कर्म, ग्राही कर्म, स्तंभन कर्म, मदकारी कर्म, प्रमाथी कर्म, अभिसंधि कर्म, ब्रीहण कर्म, लंघन कर्म और मेद कर्म, इन सारे टॉपिक्स की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है। तो अगर आपने इन टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके इन सारे टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, कर्म प्लेलिस्ट में, कर्म। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से कर्म की प्लेलिस्ट ओपन करके इन सारे टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं। और जो भी डाउट हो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा संसमन कर्म। संसमन कर्म, तो सबसे पहले इसका हम श्लोक देख लेते हैं। संसमन का श्लोक तो है कि अष्टांग हृदय के अनुसार, वाग्भट के अनुसार मतलब, तो कि है दिया गया है कि ना शोधयति यद दोषान समान नोद्री यत्यपि समीकरोति विस्मान समनम। एक बार फिर से बोलता हूँ, ना शोधयति यद दोषान समानो उदीर यत्यपि समीकरोति विस्मान समनम। सारंगर के अनुसार, न शोधयति न द्वेष्टि समान दोषास तथोदान समीकरोति विस्मान समनम तददा अमृता। ठीक है, अर्थात संसमन द्रव, जो ऐसे द्रव या जो द्रव बड़े हुए दोषों को बाहर नहीं निकालकर भीतर ही भीतर शांत करे उसे हम संसमन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे द्रव जो बड़े हुए दोषों का या प्रकोपित दोषों को बाहर नहीं निकालते बल्कि उसको शरीर के अंदर ही शांत कर देते हैं, उनको समन कर देते हैं, उसे हम संसमन कहते हैं। जैसे गुड़ची, फॉर एग्जांपल जो गुड़ची होता है वो संसमन द्रव्य होता है। ये दोषों को शरीर से बाहर नहीं निकालता बल्कि अंदर ही अंदर उनको शांत कर देता है, उनका समन कर देता है। प्रत्येक दोष के लिए पृथक पृथक संसमन द्रव्य होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक दोष के लिए मतलब वात, पित्त और कफ, तो इन तीनों दोषों के लिए अलग अलग संसमन द्रव्य होते हैं जिनका वर्णन हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके कौन कौन से, जैसे वात, पित्त और कफ का, ये इनके समन द्रव्य देखेंगे। संसमन द्रव्य आकाश, गुण, भूयिष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए श्लोक दिया है, छोटा सा वर्णन कोटेशन है कि आकाश गुण भूयिष्ठम संसमनम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख रहा है। सूत्र स्थान 41 का ये श्लोक है। ठीक है, तो आकाश गुण भूयिष्ठम संसमनम, तो जो संसमन द्रव्य होता है वो आकाश गुण भूयिष्ठ होता है। ठीक है, तो उसमें आकाश महाभूत पाया जाता है और भूयिष्ठ मतलब पृथ्वी महाभूत। तो संसमन और संशोधन, ये दो कर्म दोषों के लिए प्रयुक्त होते हैं। संसमन द्रव्य कुपित दोष को पुनः सम स्थिति में ले जाता है। तो जो संसमन द्रव्य होते हैं वो कुपित दोष को पुनः मतलब फिर से वही सम स्थिति में, नॉर्मल स्टेज में लाते हैं, जबकि जो संशोधन द्रव्य होते हैं वो मूलभूत दोषों को शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, तो जो संशोधन द्रव्य होता है वो मूलभूत दोषों को शरीर से बाहर निकाल देता है, ना कि उसका समन करता है शरीर के अंदर। ठीक है, तो यही दोनों में भेद है, यही बेसिक भेद है। संसमन जो होता है वो शरीर में दोषों को शरीर के अंदर ही समन करता है, उनको शांत करता है, और जो संशोधन द्रव्य होते हैं वो दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक करके, जैसे वात समन, पित्त समन और कफ समन। तो इनमें द्रव्य देखेंगे तो वात समन पहला है। वात दोष को शांत करने या घटाने वाले द्रव्य को हम वात समन कहते हैं। ये द्रव्य वात गुणों से विपरीत गुण मतलब स्निग्ध, गुरु, उष्ण, श्लक्षण, मृदु, पिक्चिल। ठीक है, तो वात समन मतलब वात को घटाने वाले, तो वात को घटाने वाले वात के गुण से विपरीत ही होंगे, तभी वो उनके गुण, वात का गुण घटेगा। तो विपरीत गुण के में आता है स्निग्ध, जो वात के गुण के विपरीत है, गुरु है, उष्ण है, सलक्षण है, मृदु है और पिक्चल है।
तथा मधुर अम्ल लवण रस मधुर विपाक एवं उष्णवील होते हैं। ठीक है, तो जो वात समन द्रव्य होते हैं वो वात गुणों के विपरीत होते हैं, जिसमें जो विपरीत गुण आते हैं स्निग्ध, गुरु, उष्ण, सलक्षण, मृदु और पिच्छल, तथा मधुर अम्ल लवण रस मधुर विपाक वाले द्रव्य और उष्ण वीर वाले द्रव्य। तो ये सारे द्रव्य जो होते हैं वो वात का समन करते हैं, मतलब वात को शांत करते हैं या घटाते हैं। जैसे देवदारू, कुष्ठ आदि। तो ये एग्जाम्पल दिया है देवदारू, कुष्ठ। तो ये जो होते हैं वात समन द्रव्य हैं। और संशोधन कर्मों में बस्ती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हमको संशोधन करना है, मतलब वात को शरीर से बाहर निकालना है, तो हम वात को शरीर से बाहर निकालने के लिए बस्ती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पित्त समन। पित्त समन, पित्त को शांत करने या घटाने वाले द्रव्य पित्त समन कहलाते हैं। जैसे चंदन। ठीक है, तो चंदन जो होता है वो पित्त समन द्रव्य कहलाता है। चंदन जो होता है वो पित्त को शांत करता है, मतलब घटाता है। पित्त के विपरीत गुण मतलब मृदु, सांद्र आदि, मधुर, तिक्त, कषाय रस, मधुर विपाक, शीत, वीर द्रव्य पित्त समन होते हैं। तो जो द्रव्य बताए गए हैं पित्त समन में वो बताए गए हैं पित्त के विपरीत गुण वाले होने चाहिए, मतलब मृदु और सांद्र आदि, तथा मधुर, तिक्त, कषाय रस, मधुर विपाक और शीत वीर होने चाहिए। तो ये सारे द्रव्य में जो ऐसी क्वालिटीज जब पाई जाएंगी तो वो पित्त का समन करेंगे या पित्त का शांत करेंगे। विरेचन द्वारा पित्त का संशोधन करते हैं। अगर हमको पित्त को बाहर निकालना है, मतलब संशोधन कर्म के द्वारा, तो हम विरेचन कर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कफ समन। कफ समन, तो कफ को शांत करने वाले द्रव्य कफ समन कहलाते हैं। ठीक है, कफ को शांत करने वाले या कफ को घटाने वाले कह सकते हैं, उसे हम कफ समन कहते हैं। उपरोक्त गुणों से विपरीत गुण लघु, तीक्ष्ण, रूक्ष, सर, विशद युक्त द्रव्य कटु, तिक्त और कषाय रस तथा कटु विपाक, उष्ण द्रव्य कफ समन होते हैं। तो जो कफ समन द्रव्य होते हैं उसमें कफ के विपरीत गुण होने चाहिए, मतलब लघु, तीक्ष्ण, रूक्ष, सर, विशद, और उसमें कटु, तिक्त और कषाय रस होना चाहिए, और तथा विपाक जो होना चाहिए उसका कटु, और वीर जो होना चाहिए वो उसका उष्ण। तभी ये जो द्रव्य होगा, मतलब वो कफ का समन करेगा या कफ को शांत करेगा। जैसे कुष्ठ आदि। ठीक है, तो जो कुष्ठ होता है वो कफ का समन करता है। वमन कफ संशोधन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। अगर हमको संशोधन कर्म कराना है तो हम वमन कर्म कराते हैं, कफ को बाहर निकालने के लिए या कफ का संशोधन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया संशमन कर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।